So today we have to start the problems based on the linear equation। और आज हम इसमें जितनी भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं कि फादर की एज ये है तो मदर की क्या होगी, मदर का 4 टाइम्स शी इज़ एल्डर देन दिस, और वो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको आज हम करेंगे। और उसके बाद आपको, मुझे लगता है कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर जाएंगे। तो उससे समझने के लिए हमको केवल 2 कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है एज रिलेटेड प्रॉब्लम करने के लिए। पहली चीज़ यहाँ मैंने आपको लिखा हुआ है कि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि आपसे उन्होंने पास्ट निकलवाई है, प्रेजेंट निकलवाई है या फ्यूचर एज निकलवाई है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपने आंसर अपना पास्ट में निकाला है और प्रेजेंट पूछा है तो आप उसमें ईयर्स को ऐड करेंगे। सिमिलरली जब प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो एज में एडिशन होगा। और इससे रिवर्स, अगर आपने फ्यूचर में एज निकाली है और प्रेजेंट में पूछी गई थी तो आप माइनस करेंगे, और वैसे ही प्रेजेंट से पास्ट में जाने के लिए माइनस करेंगे। एक तो इसको हमेशा याद रखिएगा, प्लस माइनस करने में बहुत गलती होती है, कहाँ क्या चीज़ ऐड करनी है इसको हमें कंसीडर करेंगे हमेशा। और सेकेंड थिंग, ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर दैट एज डिफरेंस इज़ सेम। एज डिफरेंस का ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, एक बॉय है जिसकी एज 5 ईयर है, उसकी एक सिस्टर है जो 10 ईयर्स है। तो जब हम ऐड करेंगे कि आफ्टर 10 ईयर्स उनकी एज क्या हो जाएगी, तो आप सिंपल बता दोगे कि 10 यहाँ पे भी ऐड कर दिया आपने और 10 यहाँ पर ऐड कर दिया, तो आपने कहा कि उसकी एज 15 हो जाएगी, सिस्टर की एज 20 हो जाएगी। ऐसे आप करते जाते हैं। बट अगर मैं पूछूं आफ्टर 45 ईयर्स क्या हो जाएगी एज, तो आप सिंपली कहेंगे कि बॉय की एज जो है वो 50 हो जाएगी, और सिस्टर की आप कितना बोलेंगे बताइए मेरे को। आप डिफरेंस नहीं देखेंगे, उसको आप फटाफट उन्हें डबल कर देंगे उठा के कि जी वो उससे 5 ईयर बड़ी है, तो वो यहाँ 5 है, यहाँ पे 10 है, तो ये 50 हो गया, ये 100 हो गया। ये पॉसिबल है कभी? सिस्टर केवल 5 ईयर बड़ी है, तो आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर 45 ईयर शी विल बी 55, नॉट 100। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत इजीली होते रहेंगे। इज़ दैट क्लियर? चलिए अब इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पिक करे हैं, और इसको करने के लिए इजी से स्टार्ट करेंगे और उसको क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे। ध्यान रखिएगा प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट का, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और कुछ क्वेश्चन ना डायरेक्ट हो जाएंगे, आपको करने की भी ज़रूरत नहीं होती, पर पहले हम मैथड से करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, द प्रेजेंट एज ऑफ अ ब्रदर एंड हिज सिस्टर आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। 4 years ago the ratio of their ages was 5:3. What is the brother's present age? ये आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन को करते ही अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ये आपका एक लीनियर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको केवल इक्वेशन फॉर्म करनी थी। जो भी चीज़ गिवन है उसको लिखना शुरू करिए। तो यहाँ पे बात हो रही है एक ब्रदर की और एक सिस्टर की, हम यही टर्म्स लेंगे। सो लेट द ब्रदर्स, जो गिवन है उसको लिखते जाइए। ब्रदर्स एज भी, क्योंकि रेशियो दे रखा है ना ये, तो 7x। तो सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी? सिस्टर्स एज विल बी 5x। यही रेशियो आपको दे रखा था, 7x एंड 5x। 4 years ago, 4 years ago करने के लिए आपको मैंने अभी बताया था कि इसको माइनस करना होगा। तो 4 years ago में क्या होगा, दोनों में से -4 एंड -4 कर देंगे, राइट? क्योंकि 4 साल पहले दोनों की एज हमने कम कर दी। 4 years ago द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 5:3। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 7x - 4 ओवर 5x - 4 इज इक्वल्स टू 5:3। ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन निकाल लीजिए और ये सॉल्व हो गया। सो दिस विल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फटाफट करिए इसको। 21x - 12 इज इक्वल्स टू 25x एंड -20। सॉल्व करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, 4x बच रहा है, दिखाई दे रहा है। 4x इज इक्वल्स टू, ये आपके पास हो जाएगा 8 एंड x विल बी 2। तो
एक्स इक्वल्स टू 2 तो हमसे पूछा नहीं गया था, हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द ब्रदर्स प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज हमने ली है 7x, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ब्रदर की जो, तो 7x का मतलब कितना हो गया ब्रदर्स, ये समझाने के लिए मैं इतना लिख रही हूँ, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रदर्स एज इज़ 7x, दैट इज़ 14। 14 कहीं पर है तो वो इसका आंसर है। यस, सो बी इज़ द आंसर। ये तो हो गया मेथड से। अगर मुझे ट्रिक से करना हो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ट्रिक से करना पड़ा हो, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना रेशियो है 7:5, और 7 से डायरेक्ट क्या कटता है 12, नहीं। 7 से क्या कटता है 14, यस। 7 से 16, नो। 7 थ्रू 18, नो। तो आंसर हमेशा 14 ईयर्स आएगा। इस तरीके से ना आप आंसर को चूज़ कर सकते हैं अपना मैथमेटिकल नॉलेज को लगाते हुए। सो आंसर इज़ 14 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रदर इज़ 5 years older than his sister. 5 years from now, the sum of their ages will be 35 years. What is the brother present age? बताइए अब मेरे को, इस क्वेश्चन को मैं क्या करूं? एक बार पढ़ लिया आपने? चलिए, तो हम एक फिर से ब्रदर सिस्टर लिखते हैं। ये तरीका ही होता है इसका। ब्रदर सिस्टर आपने लिखा तो आपने कहा कि द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 35, व्हाट इज़ द ब्रदर्स प्रेजेंट एज, और रिलेशन किस किस में दे रखी थी, ब्रदर एंड सिस्टर में। तो हम सिस्टर को सपोज x मान लेते हैं, लेट हर एज भी x, तो ब्रदर हो गया x+5। ठीक, अब इसमें गिवन है नेक्स्ट इक्वेशन में 5 years from now। 5 years from now मीन्स दे विल बिकम, ये तो इसकी करंट एज है, और इसमें जब हम 5 years ऐड कर देंगे, ऐसे ही हम सिस्टर में x+5 कर देंगे। तो ये अब आपका हो गया 5 years from now। देयर एजेस विल बी 35 years। ऐड कर दीजिए, इससे आपको मिल गया x+10, ये 1 हो गया, एंड x+5, इन दोनों की एज का जो सम है वो दे 35 years। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा इसका, दिस विल बी 2x + 15 = 35, and x will be 20 - 2 यानी 10। क्या हमसे ये पूछा गया था व्हाट इज़ द ब्रदर्स प्रेजेंट एज? प्रेजेंट एज निकालने के लिए ये तो अभी आपने जो है ना सिस्टर निकाला है, तो प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर इज़ 10 + 5 = 15। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो चीज़ पूछी गई है उसको आप करते चले जाइए। क्या मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं कर सकती थी? मुझे इतना सब करने की ज़रूरत थी? मेरे पास ये 4 ऑप्शन है, मैं आंसर डायरेक्ट निकालूं? तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। आप 12 पिक कर लो, राइट? हम 12 पे चेक करके देखते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं। मैंने पिक करा कि लेट द करंट एज बी 12, तो अ ब्रदर इज़ 5 years ओल्डर, तो सिस्टर की क्या एज हो जाएगी? 12 में से 5 माइनस कर दीजिए, तो हो जाएगा 7। ठीक है, आप द सम ऑफ 5 years फ्रॉम नाउ, 12 + 5 कितना हो गया? 12 + 5 इज़ 17, एंड 7 + 5 इज़ 12। दोनों की एज में ऐड करना है ना। देयर एजेस विल बी 35। ये क्या 35 हो रहा है? नहीं हो रहा, तो दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर। 15 पिक करके देखिए। 15 में आप क्या करेंगे? 15 आपने करंट एज हो गई उसकी, और वो कितना बड़ा है? 5 साल अपनी बहन से बड़ा है, तो बहन हो जाएगी उसकी 10 साल की। अब 5 years फ्रॉम नाउ यानी ये 20 हो जाएगा, और शी विल बिकम 15। द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 35। येस, दिस इज 35, सो आंसर विल बी 15 years।
दिस इज़ द ट्रिक मैथड, दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व इट। ज़रूरी नहीं होता पूरी पूरी इक्वेशंस को सॉल्व करो, आप यहाँ से भी आंसर को पिक कर सकते हैं। आई थिंक मैं समझाने में आपको समझा पा रही होंगी इस चीज़ को क्लियर। इसको आप और करते रहिए, क्वेश्चंस बहुत ईजिली हो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अ फादर्स एज इज ट्वाइस द मदर्स एज, द मदर इज 24 years older than her son, the sum of the ages of all the three is 108 years, what is the father age? कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। अब इसमें फैमिली में 3 मेंबर हो गए हैं। अब फादर की बात हो रही है, मदर की बात हो रही है और सन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अब उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ गिवन है। तो लेट, क्योंकि सारा कुछ ना सन के रिलेशन में दे रखा है तो हम सन को एक्स मान लेते हैं। लेट द एज ऑफ सन बी एक्स। इसके हिसाब से आप पूरे सिस्टम को लगा लो। तो मदर कितना हो जाएगा, मैं शॉर्ट में ही लिखूँगी। मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर इज़ 24 years ओल्डर देन हर सन। तो मदर सिंपल हो जाएगा x + 24, सही। और द फादर एज इज़ ट्वाइस द मदर एज, तो फादर हो जाएगा, फादर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मदर एज, ट्वाइस ऑफ मदर एज। बस इतना ही हमें करना था। अब क्या करें, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल 3, तो बेटा x, मदर x + 24 and father 2 times x + 24 is equals to 108। क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो ये आपका 3 टाइम्स हो गया, एक x 24 ये रहा, एक ये रहा, तो ये हो गया x + 3 times x + 24 is equal to 108। ये तो आपके ऊपर है, आप कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। एंड दिस विल गिव यू 3x and x is 4x is equals to 108 minus 72, x इक्वल टू हो गया आपके पास 36/4, कैंसिल, x इक्वल्स टू 9। तो बेटे की तो एज आपने निकाली 9 years, पर हमसे तो बेटे की एज पूछी ही नहीं गई है, तो हमारा क्वेश्चन तो ये नहीं है। हमसे पूछी गई है व्हाट इज़ फादर्स एज। तो फादर एज निकालने के लिए आपने जो भी फॉर्मूला बनाया था उसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दो। तो फादर हमारे हैं यहाँ पर, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर्स एज इज़ ट्वाइस ऑफ एक्स, एक्स है 9 + 24 एंड दैट विल गिव यू हाउ मच, कैलकुलेट करिए इसको, इज़ इक्वल्स टू 24 and 9 is 33 and this is to 66 years। तो यहाँ पर आंसर है यस, इट्स देयर 66 ईयर। अब इस क्वेश्चन को फिर मैं ट्रिक से करूँ तो मैं कैसे करूँगी, मैं नहीं करना चाहती इतनी कैलकुलेशन में। तो मैंने पिक कर लिया कोई भी एक आंसर, आपको जो मर्जी है उसको पिक करिए। सपोज़ आपने कर लिया 62 years, ठीक है। तो फादर्स एज इज़ ट्वाइस द 62 का हाफ कितना हो गया, मदर्स एज 62 का हाफ हो गया 31 एंड 62, एंड मदर इज़ 24 year ओल्डर देन हर सन। तो इसमें से आपने 24 माइनस कर दिए, तो ये आपके पास कितना बचा 7, ठीक है। तो 62 + 31 + 7 क्या 108 होता है, नहीं होता, तो इसलिए ये चीज़ कैंसिल है। और इससे आप निकाल के देखिए 108 हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो तो आपने उसी से इक्वेशन बनाइए, इट विल कम आउट 100। इज़ दैट क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस में ट्रिक को लगा लगा के क्वेश्चंस को करना शुरू करिए। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन एंड विच इज़ लिटिल बिट लेंदी, क्योंकि आपको ना ये इतना पढ़ने में ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ हमसे पूछ लिया गया जबकि कुछ नहीं पूछा है। तो इसको ध्यान से आप करिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ओके, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ फादर, मदर, सन एंड डॉटर। 4 फैमिली मेम्बर हो गए 3 से।
कोई बात नहीं है, 4 इक्वेशंस बन जाएंगी। द फादर एज इज़ 3 times द सन एज। द मदर्स एज इज़ 5 years लेस देन द फादर्स एज। द डॉटर इज़ 4 year ओल्डर देन द सन। इफ़ द मदर, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन को जब 2-3 बार पढ़ेंगे ना, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम किसको माने मेन चीज़, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन फॉर्म करें। तो इस क्वेश्चन में बहुत क्लियर है कि आप सन को एक्स मानिए और एक्स के हिसाब से आप सारी वैल्यू लगाइए। तो जो जो लिखा है उसको मैं करती रहती हूँ। तो मैंने फादर, मदर एंड देन सन, राइट, एंड देन डॉटर, ये मैंने लिख लिया। अब हम पूरा वो नहीं लिखेंगे, मान रहे हैं बस। तो सन जो है उसको हमने एक्स माना। आप देखो, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ फादर, अ मदर, अ सन एंड डॉटर। द फादर्स एज इज़ 3 times द सन एज। तो कितना हो गया? 3x। फादर कितने हो गए? 3x। द मदर्स एज इज़ 5 years लेस देन द फादर्स एज। सिंपल, कितनी ईजिली हो जा रहा है, 5 year लेस देन द फादर्स एज। डॉटर का क्या है रिलेशन? द डॉटर इज़ 4 years ओल्डर देन द सन, ओल्डर प्लस x+4। तो हमारे पास ये सब वैल्यूज़ तो आ गई है। अब इनके बीच में हमें कोई रिलेशन चाहिए, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है। इफ़ द मदर्स एज इज़ ट्वाइस द डॉटर्स एज, मदर एंड डॉटर को निकालिए बाहर। तो इफ़ द मदर्स एज इज़ ट्वाइस ऑफ द डॉटर एज, आपको पता है इक्वल टू साइन में जो बड़ा होता है उससे अपोजिट में लगाते हैं, तभी तो इक्वल टू साइन आएगा। तो 2x+4 ये इक्वेशन बन गई। और इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मदर्स एज इज़ ट्वाइस द डॉटर एज। व्हाट इज़ द मदर्स एज? मदर एज पूछिए, बाद में हम इसको ध्यान रखेंगे कि हमें 3x - 5 में से वैल्यू को निकालना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका पास आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद 3x - 2x इधर से आ जाएगा, और ये हो गया आपके पास 8 + 5, एंड दिस विल गिव यू 3x - 2x इज x = 13। सन की एज तो हो गई 13, पर हमसे पूछा गया है मदर की एज, तो कितनी हो जाएगी ये? तो यहीं पे कर देते हैं इसको सॉल्व। मदर्स की एज हो जाएगी 3 × 13 - 5, यानी 3 3 = 9, 39 - 5, and which is give you 34. So this is the answer. अब आप इसके बाद कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करिए, आपके पास सारे क्वेश्चंस ट्रिक से भी हो जाएंगे, मतलब आप आंसर को रख के देख सकते हैं और इसको इक्वेशंस बना के भी कर सकते हैं। तो कल हम इसी से रिलेटेड देखते हैं, अगर टाइम मिला तो हम इसमें डिस्टेंस एंड टाइम वाले क्वेश्चंस करेंगे।